सखा बनाया था कन्हैया जी ने माधव दास जी को। दोनों टहलने के लिए जाते थे। अब जब टहलने के लिए जाए तो एक बार कन्हैया बड़े उदास थे। माधव दास जी ने पूछे, आज कन्हैया इतने उदास क्यों हो, क्या है, किसकी याद आ रही है? कन्हैया जी बोले, महाराज ऐसा है, या तो बहुत आती है किसी के सखों की। अरे तो बोले, हम तो हैं सखा आपके। माधव दास जी ने कहा कि हम तो हैं सखा आपके, आप क्यों चिंता करते, क्यों उदास हो कन्हैया? कन्हैया बोले, वो तो सब ठीक है, लेकिन समस्या ये चोरी नहीं की बहुत दिनों से। तो माधव दास जी की आपको चोरी करने कहीं भी जाके कर लो, ये चोर को कौन रोक सकता है? आपको जहां भी चोरी करना हो कर लो, कौन रोकेगा आपको? कन्हैया बोले, ऐसे नहीं, मजा नहीं आएगा, क्योंकि किसी सखा होना चाहिए साथ में। माधव दास जी बोले, आपकी सखों की क्या कमी है, ढूंढ लो। अरे बोले, कहाँ ढूंढे, आप तो हैं। अरे माधव दास जी बोले, भगवान हम बुढ़े आदमी कहाँ धोती कहीं फंस जाए, कभी कुर्ता फंस जाए, कहाँ पेड़ पे चढ़ पाए, वो हमने चोरी कभी की नहीं है। भगवान बोले, चोरी करने में क्या, थोड़ी सी सतर्कता भय होना चाहिए, चोरी करने में क्या दिक्कत है, हमारे साथ चलो, हम सब सिखा देंगे। अच्छा कन्हैया जी इसमें तो बड़ी माधव दास जी को लिया गया राजा के बगीचे में। अब जब बगीचे में पहुंचे, अब माधव दास जी बेचारे सीधे साधे, उनको क्या मालूम चोरी कैसे करना है। अब कन्हैया जी ने माधव दास जी ने प्रवेश किया बगीचे में, और जो माली बैठा था राजा का, वो डंडा लेकर के अब जो बातें कर रहे हैं माधव दास जी, वो कन्हैया जी जैसे कटहल के पेड़ के उधर पहुंचे, वो भगवान ने कहा, ठीक है, वो फल देकर आप ऐसा करो, पेड़ पे चढ़ जाओ, पेड़ पे चढ़ जाओ। तो देखा कौन सी, इस पेड़ पे चढ़ू या इस पेड़ पे घूमते? माली डंडा लेके आया, बोले मैं बताता हूँ। तो कन्हैया जी, माधव दास जी का कन्हैया जी हाथ पकड़ के एक बात लेके चले गए। आप थोड़े देर में कन्हैया जी बोले, धीरा बोलना चाहिए। माधव दास जी बोले, हमको क्या मालूम धीरे से बोल रहा है हमारा। अरे बोले, थोड़ी सतर्कता बरतना चाहिए। बोले, हाँ ठीक है, चलो चलो। अब माधव दास जी कन्हैया जी थोड़ी देर में फिर आए। माली इन लोगों ने सोचा सो गए, आए। अब जैसे जैसे कन्हैया जी ने माधव दास जी को ऊपर चढ़ा दिया पेड़ पे। अभी तो माधव दास जी सीधे साधे संत थे, तो जैसे ऊपर पेड़ पे जैसे तैसे तो चढ़ा दिया कन्हैया जी ने। अब माधव दास जी उधर से खूब तेज बोलते हैं, क्योंकि जब तो पास में थे तो थोड़ा धीरे बोला। अब खूब कटहल का पेड़ बड़ा ऊंचा होता है, ऊपर चढ़ गए माधव दास जी। वो कन्हैया विचित्र, उनकी तो लीला अपार है। कहाँ चढ़ा दे, सबसे ऊपर चढ़ाया, जाने नीचे। बोले, नहीं नीचे के नहीं, सबसे ऊपर वाला वो कटहल। अब माधव दास जी ऊपर लगे थे 2 कटहल, तो वो तारीख से खूब तेज बोला, बोले कन्हैया ये छोटा वाला तोड़े, बड़ा वाला तोड़े। मारी डंडा लेके आया, बोले मैं बताता हूँ। कन्हैया तो अंदर ध्यान हो गए, आप फंस गए माधव दास जी। अब माधव दास जी फंस गए, रात भर माली ने उनको बांध के रखा, 2-4 डंडे भी पड़ गए। अब माधव दास जी और राजा लोग घूमने जाते। राजा जैसे ही सवेरे भ्रमण करने के लिए वॉकिंग जो अपन बोलते हैं, वो के लिए निकले डंडी लेकर के, उस उधर से सीधा आ रहे थे कौन, माली। वो माधव दास जी के दोनों हाथ से पीछे बंधे हैं और पकड़े हुए हैं। माली उनका जो था सेवादार चला आ रहा है। बोले चलो राजा के पास आपको पेश करेंगे। अब जैसे जैसे रात को इनकी निकल गई, मच्छर न काटो जैसा जो कुछ भी, अब बाद चला आ रहा है। राजा ने देखा, अरे माधव दास जी को इतने सम्मानीय है, हमारे गुरु है, पूजा करते हमारे इधर पंडित जी, कि क्यों तूने इनको क्यों बांधा है? अरे महाराज जी चोरी कर रहे थे। अरे तेरा दिमाग खराब होगा, ये चोरी करेंगे? बोले हाँ चोरी कर रहे थे। राजा ने उसको एक मारा, अरे वो चोरी करेंगे। माधव दास जी बोले, महाराज इसको मत मारो, बेचारी इसकी गलती नहीं है। बोले हम चोरी करने गए। बोले आप चोरी करने क्यों? बोले संगति का गुण आ गया है, संगति का गुण आ गया है। राजा ने की कैसे? माधव दास जी ने बोला कि चलो हम घर बताते हैं।
राजा ने माली से कहा इनके जल्दी से हाथ खोलो, हाथ खोले, घर ले गए, स्नान ध्यान हो गए, माधव दास जी को भोजन करवाया राजा ने। तो कहीं आपको बताओ महाराज आपने चोरी क्यों की? अरे कटल का बोल देते हम 10 ले आ देते। माधव दास जी बोले ऐसा नहीं है, ये संगति के गुण हैं। माधव दास जी ने सब कथा कह सुनाई। बोले कन्हैया जी आए थे, उदास थे, हमने पूछा क्यों? राजा बोले चोरी नहीं करी, तो हम भी कर लो, तो उन्हें हमको तो ऊपर चढ़ा दिया, अपन अंतर्ध्यान हो गए। तो उस राजा ने क्या किया, जब कथा सुनाई माधव दास जी ने राजा को, तो राजा ने वो बगीचा कन्हैया जी के नाम कर दिया। वो आज भी वो बगीचा कन्हैया जी के नाम है। अच्छा, दूसरे दिन फिर माधव दास जी टहलने के लिए निकले, कन्हैया जी भी आ गए। बोले और बाबा क्या हाल है? अरे बोले कुछ मत पूछो, सब ठीक है। बोले कितने डंडे घले थे रात को? कन्हैया तो कन्हैया, हमें कितने डंडे घले थे? माधव दास जी बोले जितने घल लेते तो घल गए, तुम कहाँ गए थे? आप कहाँ गए थे? कहीं हम तो भर गए थे, हमने यहाँ पे पहला की थी, सतर्कता होना चाहिए, तो हम तो दौड़ लगा के चले गए, आप ऊपर से चिल्ला रहे थे बड़ा छोटा, हम क्या करते आपके चक्कर में? हम अच्छा मच्छर ने काटा है। माधव दास जी बोले चाहे हाथ डंडे पड़े हो और चाहे मच्छरों ने काटा हो, जो भी हुआ हो, लेकिन ये देखो महाराज ये करके आज अब चोरी करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये बगीचा ही आपके नाम कर दिया है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि कन्हैया की तो लीलाएं यदि सुनाए तो उनका कोई पार नहीं है, बहुत ही बढ़िया उनकी कहानी है। कोई इधर यदि कन्हैया होते तो क्या माली से पूछते? आप ये भी विचार करो, कभी नहीं पूछते। हाँ, वो घूमने के लिए गए कंस के इधर, तो सबसे पहले धोखे का काम तमाम। वो तो जहां जाए उनका ये जिस रास्ता से निकल जाए।